कैसा गया पेपर? ठीक ठाक था। सब्जेक्ट वाइज बात करें पेपर का लेवल कैसा था? केमिस्ट्री थोड़ा करने लायक था, मतलब केमिस्ट्री में नंबर ला सकते थे, मतलब थोड़ा। और फिजिक्स में भी मॉडरेट था। मैथ्स थोड़ा टफ था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? लगभग ठीक ठाक ही किया, मतलब 30-40 के आसपास समथिंग कुछ। मतलब केमिस्ट्री थोड़ी इस बार मतलब बाकी दो दिन से ज़्यादा इजी थी। मैथ थोड़ी सी हार्ड लगी मेरे को। 10 ही क्वेश्चन हुए मैथ में और केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चन करके आया हूँ। और फिजिक्स में? फिजिक्स में भी 16 ही करके आया हूँ। अच्छा, आज के पेपर मतलब कैसा बोल सकते हैं, इजी मॉडरेट टफ? मॉडरेट पे था। मॉडरेट पे मैथ थे। थोड़ी हाई चली गई थी केमिस्ट्री के हिसाब से, वरना 2 दिन से क्या हो रहा था, केमिस्ट्री हार्ड जा रही थी और मैथ कम जा रही थी। पर कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरे 140 के आसपास आएंगे। ऑल द बेस्ट। कैसा गया एग्जाम? अच्छा नहीं, कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? मतलब अच्छा टफ ही था, मतलब केमिस्ट्री टफ थी थोड़ी, और मैथ्स मीडियम था, और फिजिक्स नॉर्मल जैसे होता है हर बार का। बस यही था। मैंने तो 65 से प्लस अटेम्प्ट किए हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 65 प्लस, मतलब अच्छा, तो आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया, कितने सही होंगे? जितने अटेम्प्ट किए उतने तो 65, बाकी मार्क्स पर रिव्यू करके आया हूँ। तुक्का भी मारे थे क्या? वो तुक्के मारे, जो मारा है ना वो मार्क्स पर रिव्यू ही है। अच्छा, 5 तुक्के भी मारे? हाँ, 70 बार मतलब टोटल हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया गया। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? लेवल तो था, मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी तो केमिस्ट्री इजी थी। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 45 की कितने करेक्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे 40 तो। तुक्का भी मारे थे क्या? 2-5 में मारा कैसे लगाए थे तुक्का? और ने करे ना। एलिमिनेट करके? हाँ, एलिमिनेट 2 एलिमिनेट। अच्छा, जो आगे आने वाले शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने आएंगे, आज के पेपर के बेसिस पे क्या बताना चाहोगे? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर चीज में, मतलब एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 40। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मीडियम से टफ के बीच में था, अच्छा लेवल था। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो? सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, और फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। फिजिक्स ईजी था। कितने देर में आपने पेपर कर लिया था? पेपर 2 घंटे 45 मिनट में। अच्छा, तुक्का वगैरह भी लगाए थे? हाँ, तुक्का भी लगाए थे? थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा था। कितने मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स तो 150 से 160 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कौन सा कॉलेज ड्रीम कर रखे हो? कॉलेज तो IIT बॉम्बे होगी। अच्छा, ये बताओ, अभी आपने पेपर दे दिया जनवरी का, अब आगे अप्रैल का एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर एडवांस की तैयारी करोगे? अप्रैल की करूँगा और एडवांस की दोनों करूँगा, पर एडवांस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? केमिस्ट्री और फिजिक्स एक एक छोड़ दिया, और नीट का स्टूडेंट हूँ मैं, तो बायो के लिए फिर मैथमेटिक्स अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा, तो आप नीट वाले हो, जी क्यों देने आए? प्रैक्टिस के लिए। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया, ठीक ही गया था। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? फिजिक्स भी इजी था, केमिस्ट्री भी इजी था, मैथ मॉडरेट लेवल था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 60 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने करेक्ट हो जाएंगे? ऑलमोस्ट करेक्ट ही होने चाहिए सारे। 60 आपने अटेम्प्ट किए तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 60 अटेम्प्ट किए तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 220 के आसपास आने चाहिए। अच्छा, आज का जो पेपर था फिजिक्स में किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन? फिजिक्स में मतलब इक्वली क्वेश्चन था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से भी था, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी से था, तो इक्वल सेपरेशन ही था, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। कितने देर में आपका पेपर हो गया? मेरा 10 मिनट पहले हो चुका था, मतलब। अच्छा, 10 मिनट पहले। तुक्का वगैरह भी लगाए थे क्या? नहीं, तुक्का तो नहीं लगाया था। ऑल द वे। थैंक यू। कैसा गया एग्जाम? ठीक गया। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? मैथ्स बहुत लेंदी था, पर फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थे। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? याद तो नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे खासे कर लिए, मैथ्स में थोड़े कम किए, 10 के आसपास ही किए। मैथ्स में क्या लेन दिया है? मैथ्स में पूरा जनरली पेपर ही लेंदी था। अच्छा, पूरा कैलकुलस वगैरह ही? कैलकुलेशन तो ठीक थी, बस क्वेश्चंस लेंदी थे, लंबे लंबे। कितने देर में आपने पेपर किया? पूरा पूरा टाइम लगा दिया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसको? 150 के आसपास। 150 के आसपास। अच्छा, जो आगे आने वाले शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने आएंगे, उनको क्या बताना चाहोगे आज की पेपर के बेस पे? कुछ नहीं होता। ओके, कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 30 के आसपास। कितने करेक्ट हो जाएंगे? 27 आई थिंक, 2-3 गलत हो सकते हैं। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया पेपर? अरे एक नंबर, मजा आ गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 45। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर एकदम मतलब इजी आया था, मतलब मैथ तक इजी आई थी, बट मैं साथ ही कर पाया क्योंकि क्यों? मैंने सोचा मैथ हर बार की तरह टफ ही आएगी,
तो मेरे पास लाइक 35 मिनट बचे थे, उसमें 7 क्वेश्चन कर दिया। इतना आसान आया था। अच्छा टोटल कितने देर में आपने पेपर किया? मैंने पूरा ही टाइम, पूरा टाइम ले लिया है। कितने क्वेश्चन आपने बताया टोटल अटेम्प्ट किए? 45 कितने करेक्ट हो जाएंगे? मेरे 42 तो होने चाहिए, मतलब 42 तो होने चाहिए। एक्सपेक्टेड स्कोर है? मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर अब देख लो यार, उसके हिसाब से मल्टी। अच्छा अभी जो है सो आगे आप जे एडवांस की तैयारी करोगे या फिर अप्रैल सेशन की तैयारी करोगे? मैं जे एडवांस। ऑल द वे। थैंक यू। हाँ एग्जाम दे दिया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 35 कर लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। क्यों? सिर्फ नीट वाले हैं हम। नीट वाले हो? नीट वाले होकर के जेई का एग्जाम देने? हाँ बस मॉक टेस्ट की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके आए। अरे बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि 2.5 लाख के अंदर रैंक आ जाता है तो जे एडवांस का तो आप लोग एग्जाम नहीं दोगे, सीट खा जाते हो। हाँ हो जाता है यार। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? ठीक लगा मेरे को तो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा था। फिजिक्स में कौन से पोर्शन ज्यादा क्वेश्चन? अब इतना तो बता नहीं सकते, फ्लूइड्स बोल सकते ज़्यादा। हाँ और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ठीक था, ऑर्गेनिक थोड़ा टफ लगा। कितने एक्सपेक्टेड स्कोर है जेई मेंस में? यार, वो बता नहीं सकते क्या मेरे के सामने। ठीक है। तो अब तो नीट की तैयारी करनी है ना? हाँ अब तो नीट की तैयारी करनी है। हाँ हाँ फिर तो जेई देने आओगे क्या अप्रैल में? नहीं फिक्स नीट ही। ओके ऑल द वे। थैंक यू। आप लोग भी नीट वाले ही हो? आपने एग्जाम दिया? मैंने नहीं दिया पर मेरे तीनों दोस्तों ने दिया तो मैं देखने आया। कौन कौन? मैंने नहीं दिया, इसने दिया था एग्जाम हमारा। अच्छा उसने ही दिया, तो चले गए। अच्छा अच्छा। तो एग्जाम सेंटर पे आरआरटी सर मिल चुके। सर आपने बहुत बच्चों से मिला, बहुत बच्चों से बातें की, कैसा लगा? पेपर तो वैसे ही आ रहा है। देखिए फिजिक्स का एज यूजुअल फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आ रहा है, मतलब कहीं से कोई टफ का बात ही नहीं है। मैथ्स थोड़ा सा लेंदी, जैसे हर साल मैथ्स लेंदी आता है, इस बार बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या, फिजिकल तो जैसे आती थी वैसे ही है, जैसे जैसे आती थी फिजिकल वैसे ही है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आ रही है ना बच्चों को इस बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आ रही, क्योंकि ऑर्गेनिक में एनटीए ने थोड़ा सा पैटर्न बदला है। पहले क्या होता था, सिंगल क्वेश्चन आता था, अभी क्या वो चेन रिएक्शन टाइप आ रहा है, वो बेसिकली जो एडवांस का पैटर्न है। और उस एडवांस को पैटर्न को करने के लिए आपको चीजें, मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए। और बच्चा क्या करता है, पूरे साल मैकेनिज्म करता है ना। टीचर भी इतने बड़े बड़े चीजें मैकेनिज्म पढ़ा देते हैं, हाई फाई चीजें पढ़ा देते हैं, जबकि आता है कूड़ा ना। तो हाई फाई के चक्कर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा भूलता जा रहा है। तो उनको कभी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक के टीचर हैं वो कभी कहते ही नहीं है कि यार ये याद करने वाला सब्जेक्ट है सही, क्योंकि इसमें केवल बच्चे का रोल नहीं है, इसमें मास्टर का भी रोल है। टीचर को समझाना चाहिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बिना याद किए हो ही नहीं सकता। तो अगर आप सोचो कि ए बी सी डी 4 ऐसे क्वेश्चन है, डी पूछा है, तो 4 रिएक्शन का आप मैकेनिज्म लिखोगे तो 10-15 मिनट तो आपको क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। तो आपके पास इतना समय तो है नहीं, लेकिन जिसको याद है खटाखट करा जा रहा है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेरा बच्चों का यही है कि जिनका पेपर जनवरी अटेम्प्ट में खराब हो गया है, अप्रैल के लिए और एडवांस के लिए चीजों को याद करिए। अच्छा याद भी कैसे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एज लाइक मैथ्स। जैसे मैथ्स हमारे प्रैक्टिस से आती है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको रिएजेंट याद हो जाएगा। मतलब आप सोचो बच्चों को, मतलब जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अबे 50 बार अगर आपने कर लिया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है तो आपको याद हो जाता है। याद करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करिए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे उतना आपको याद होगा। और सबसे ज्यादा बच्चा इस बार केमिस्ट्री में ही रो रहा है, हर शिफ्ट में। इनऑर्गेनिक में भी चैन रिएक्शन आ रही हैं, हाइड्रोलाइसिस बना, फिर उसमें फिजिकल जोड़ है। बेसिकली एनटीए ने केमिस्ट्री का इस बार पेपर बहुत ही बढ़िया बनाया, मतलब अच्छा है। ये एडवांस कॉन्सेप्चुअल पेपर बताया है, हर चीज को जैसे लिंक करके बनाया, ये नहीं कि एक ही चीज पे पूछिए। ये क्या एडवांस पैटर्न था, जैसे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में क्या थोड़ा ज्यादा हाई फाई हो जाता है, बट वो टच जो है मान लीजिए 80% एडवांस की तरफ केमिस्ट्री का पेपर जा चुका है और बहुत बढ़िया है। इससे फायदा उन बच्चों को है जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है भाई, जिन्होंने ईमानदारी से। और इसमें कोटा का बहुत फायदा है, क्योंकि कोटा में पढ़ाते ही ऐसे हैं भाई, चैन वाली रिएक्शन कोटा में बहुत कराते हैं, तो कोटा का स्पेशली फायदा हुआ है। और मेरी समझ में बाहर भी अगर बच्चा पढ़ रहे हैं और उसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, देखो वन शॉट देख के तो नहीं हो रहा, ये तो मान लो आप कि अगर वो वन शॉट देख के एग्जाम देने गया है कि मैं पूरा रिवाइज कर लिया, मैंने 20 घंटे में पूरा पढ़ लिया, मेरा सब हो जाएगा, उसका 0 हुआ है। तो इसलिए बेटा थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। साल भर पढ़ने का फायदा अलग है, 15-20 घंटे में पूरा सब्जेक्ट निपटाने का फायदा अलग है। तो आपको बच्चों को सोचना है, मेरी समझ में जो साल में पढ़ेगा वही रिजल्ट लाएगा, क्योंकि बच्चे ने मेहनत करी तो रिजल्ट उसी का आएगा। तो जो आगे आने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी ये सबक है कि आप लोग जो सोचते हो कि वन शॉट पढ़ करके जैसे फोड़ देंगे तो वो नहीं हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है ना। साल भर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और देख रहे हो कि चैन रिएक्शन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कहीं भी बीच में आप एक अटक गए, आपका पूरा जो है चैन क्लियर हो गया, आपका मेहनत जो है धरा का धरा रह गया, 10 मिनट भी आपने लगा दिया फिर भी कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है ना। एक्चुअली बच्चा क्या हो रहा है, वो मैकेनिज्म के चक्कर में आगे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जनरली क्या होता है कि हम जब ज्यादा समय लगता है ना, तो हमको लोग बहुत समय लग रहा है, छोड़ो यार इस क्वेश्चन को, इसका ए टिक कर देता हूँ। आपके इसमें कमेंट में बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ मैंने भी ऐसे किया था। जैसे मैथ्स का भी क्वेश्चन होता है, मैथ्स अपने अप्रोच करी, टाइम ज्यादा लग रहा है तो अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, चल इसका बी टिक कर देता हूँ, वो सब गलत हो जाते हैं। तो
तो इसलिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ही फायदा होगा, ऐसे ऐसे जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।